Hi friends, my name is Amit Kumar Srivastava and today's we are discuss about management optional subject. Especially we are discuss about syllabus of management optional subject and few strategy related to this optional. आप जानते हैं कि जैसे यूपीएससी के अदर सब्जेक्ट है उसी तरह से मैनेजमेंट ऑप्शनल की भी टू पार्ट्स डिवीजन है यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ कैरी 250 मार्क्स एज इट यू जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट के होते हैं वैसे यहाँ पे भी है। इसके बाद जो पार्ट है वो डिफरेंसेज होंगे जैसे कि जो हमारा पेपर 1 है इसे हम सेक्शन 1 के थ्रू देखेंगे जो 250 मार्क्स के हैं और इसमें 6 यूनिट है यानी कि 6 यूनिट में ये कंप्लीट पेपर 1 डिवीजन है। लाइक फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन, ये आपने कभी 12th में बिजनेस स्टडी किया होगा तो मैक्सिमम चैप्टर उसके यहीं पे हैं और कुछ ऐसे पोर्शन है जो करंट के साथ भी इन्वॉल्व है लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजरियल एथिक्स। आप जानते हैं कि ये बोथ यूनिट जो है आपके पेपर 4 के साथ भी कनेक्ट है और करंट के साथ भी है। एज इट यू यूनिट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिजाइन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसमें एक एक ऐसे पार्ट आएंगे जिसको आप डिस्कशन करते टाइम काफ़ी इंटरेस्ट फील करेंगे। लाइक जो है आप इसमें देख सकते हैं कि बिहेवियर अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, पर्सनालिटी, वैल्यू, एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, ईटीसी, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट मैनेजमेंट। इस तरह से इसके और भी जितने भी पार्ट हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आप इजी वे में इन सभी को डिस्कस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी सिर्फ इसके सिलेबस को एक कंसिडरेशन देते हैं कि कैसे कंक्लूड करते हैं कि कैसे ये पॉइंट हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं। एंड थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि रिक्रूटमेंट से लेकर के सिलेक्शन और फाइनली अप्रोजल तक के जो बेस हैं, बीच के जो पार्ट है वो सभी यहाँ पे डिस्कस होते हैं लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी और इससे रिलेटेड कुछ पार्ट होंगे। रिलेटेड पार्ट लाइक मैनेजमेंट एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, कंपनसेशन मैनेजमेंट, क्लाइमेट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एटीसी, ये सभी इसके सब पार्ट होंगे और इसका भी डिस्कशन हम इसके अंडर करेंगे थर्ड के अंडर में। फोर्थ, अकाउंटिंग मैनेजर। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि न्यूमेरिकल कितने आते हैं, किस पेपर से आते हैं। थोड़ा सा एक व्यू देखते हैं कि जो हमारा पेपर 1 है इसमें 3 टाइप के आपके एस्पेक्ट आ सकते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये थ्योरी पैटर्न पे हो। ऐसा हुआ भी है, आप 2017 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उस साल एक भी न्यूमेरिकल नहीं है पेपर 1 में। या ऐसा हो सकता है कि 250 में से 240 आपके थ्योरी पार्ट हो जाए एंड 10 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल हो जाए। ऐसा सबसे ज़्यादा बार हुआ है। या एक पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि 230 मार्क्स के थ्योरी एंड 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल, ऐसे भी हुए हैं। तो इनमें से किसी भी पार्ट से आपके ये पोर्शन इस तरह की डिजाइन हो सकती है, इन तीनों में से किसी भी पार्ट के अकॉर्डिंग। अगर न्यूमेरिकल कोई टच होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर से, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल के पार्ट है जैसे कुछ तो डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है, ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा न्यूमेरिकल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ कॉस्टिंग की कुछ चैप्टर हैं, ये सभी मर्ज करके इन सभी से 1 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। थ्योरी भी यहाँ से आते हैं, बोथ के पार्ट है। एंड फिफ्थ पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
इसके अंडर में आप देखेंगे कि थोड़ी सी न्यूमेरिकल के चांस बनते हैं, काफ़ी फ्यू इसकी परसेंटेज है आने के। इसके अलावा यहाँ से थ्योरी के पार्ट ज़्यादा हैं। और ये अगर मैं पेपर 1 में सबसे टफ पार्ट कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपको जो स्ट्रगल फील करना होता है वो यहाँ से होता है। तो इसे कैसे हम डील करेंगे, अभी हम लास्ट में इसका मैं एक लिंक दूंगा जिसके थ्रू आप थोड़ा सा मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। सबसे पहले तो सभी 6 यूनिट में सबसे इजी जो पार्ट होता है वो मार्केटिंग होता है, समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ड की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ड इजीली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेकेंड थिंग्स इसमें यह है कि सपोज करो कि 250 मार्क्स की आपके पेपर है और 6 यूनिट में अगर ये डिवाइड है तो अप्रोक्स क्या होगा कि 40 प्लस मार्क्स आपके पर यूनिट से आने के चांस होंगे। लेकिन किसी यूनिट से कभी कम हो जाते हैं और कभी ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा पार्ट है जिससे कभी भी मार्क्स आपके कम नहीं होते। इक्विवेलेंट हो सकता है 40 प्लस, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होता। इसलिए ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट फीड होता है। एंड पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आप देखो कि पेपर 2 का जो यूनिट नंबर सेकंड है, आप जानते हैं इसमें भी 6 यूनिट ही हैं आपके, कंप्लीट 6 यूनिट है जिस पर आपको प्रिपेयर्ड होना है। और इससे भी सेम 250 मार्क्स के आपके होंगे, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड काफ़ी डिसाइडिंग पार्ट होता है। इन दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी कुछ है लेकिन न्यूमेरिकल के परसेंटेज काफ़ी हाईली है। लाइक अगर हम इस 250 को डिवाइड करें तो आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप चाहें तो 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल कर सकते हैं एंड 230 मार्क्स के थ्योरी। हमने पेपर 1 में भी देखा था, लेकिन पेपर 1 में वहां पर ऑप्शनल है, जितने भी न्यूमेरिकल है वो ऑप्शन है कि आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन पेपर 2 में 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल कंपलसरी जैसे होंगे। अगर ये न्यूमेरिकल आप नहीं करते हैं तो आप टोटल पेपर जो अटेम्प्ट करके आएंगे वो 230 होगा। ये वो सिचुएशन में है जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करे, थ्योरी में कंफर्टेबल हो। देन अगर आप न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल हैं तब बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर आपके पास 110 मार्क्स की ऑप्शन है न्यूमेरिकल करने के, और रेस्ट जो बचे हुए 140 मार्क्स हैं इसमें आप थ्योरी कर सकते हैं। 140 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 140 इतने की आप थ्योरी कर सकते हैं। तो एक अच्छी प्लानिंग है इसमें और बेहतर तरीके से यहाँ से मार्क्स भी मिलता है। होल्ड प्लीज, होल्ड प्लीज फ्यू सेकंड। तो इन दोनों पार्ट से आप जो है न्यूमेरिकल कर सकते हैं और इजी है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो जस्ट वेट, जब आप इन पोर्शन को करते हैं तो न्यूमेरिकल में आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल अगर आपने स्टडी नहीं किया तो काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी इजी और कंफर्टेबल हो जाते हैं। बोथ क्वांटिटी टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें एक बुक भी है जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, अदरवाइज बाकी जितने मटेरियल हैं वो आपको मिल जाएगा। इसकी स्ट्रेटजी अभी मैं आखिरी में बताऊंगा, अभी आप सिलेबस को देख लें। जो यूनिट 3 है पेपर 2 के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आपकी ऑप्शनल के रिगार्डिंग तो ये यूनिट है ही, साथ में ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन जो थर्ड है और फोर्थ यूनिट, ये दोनों आपके जो है जीएस से भी रिलेटेड है, जैसे ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइबर क्राइम, एटीसी, इन सब से रिलेटेड है, यानी इंफॉर्मेशन से बेसिकली ये डायरेक्ट रिलेट होगा।
कॉरपोरेट गवर्नेंस, साइबर लॉ, etc। तो एक अच्छा ये पॉइंट होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सभी आपको जीएस में भी करना है और यहाँ पे भी करना होता है। आखिरी से सेकंड जो लास्ट है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही एक्सपेंड फॉर्म है और कुछ न्यू पार्ट है इसमें, जैसे शॉर्ट एनालिसिस आपने सुना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये है। इसके अलावा कुछ मॉडल है, etc। ये मतलब इजी है, जब एक बार आप कवर करेंगे तो आप इसको ठीक से कर सकते हैं। और बिल्कुल जो आखिरी यूनिट है, इंटरनेशनल बिजनेस, इसका करीब 80% जो सिलेबस है ये आपको जीएस में स्टडी करना होता है, 80%। बाकी जो 20 है एडवांस लेवल पे है, वो आपको ऑप्शनल में कवर करना है। तो काफ़ी इजी है, जैसे आप देख सकते हैं इन सभी में इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू जो है इंडिया की फॉरेन ट्रेड क्या है, एफटीए क्या है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, ग्लोबल टैक्सेशन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या है, ग्लोबल ई बिजनेस क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एफडीआई, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल बैंकिंग, एक्सटर्नल डेब्ट, etc। ये सभी आपको जीएस में करने होते हैं, तो एक अच्छा ये आपके लिए पॉइंट रहेगा। और इनसे रिलेटेड देखो कैसे आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे साथ कंसर्न करते हैं तो जो मटेरियल की प्रॉब्लम है, कंटेंट की प्रॉब्लम है, ये आप बिल्कुल फ्री रहें, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने इस पे वर्क किया है, तो ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। एक बुक जो है आपको मैं रेफर करूंगा, जब क्लासेज होंगी तो उसमें आप मेरे से कंसर्न करके और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से। और इसमें और भी 2-3 पॉइंट है, जैसे सबसे पहले तो ये वेट प्लीज, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे सर्च करेंगे अमित कुमार श्रीवास्तव, अमित कुमार श्रीवास्तव। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये नेम दिख जाएगा और यहाँ पर क्लास से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ कई सारे बैचेज हैं, अभी अपकमिंग कुछ बैचेज हैं, तो आप उन बैचेज में क्लास ले सकते हैं। और दूसरी जो मैं पॉइंट आपसे बता रहा था कि ये सब्जेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कम है, काफ़ी लो है। ये आप गुड और बैड दोनों में से काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी कम है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो रिजल्ट है ये काफ़ी हाईली है, जो मेनी स्टूडेंट को इधर अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल में कहूँ कि अभी मेरी जो अनअकैडमी पे क्लासेस चल रही हैं उसमें टोटल स्ट्रेंथ की 1/3 पार्ट स्टूडेंट ये नॉन कॉमर्स, नॉन मैनेजमेंट, नॉन एचआर, नॉन एमबीए, इन सभी कैटेगरी से हैं। अगर आप इन कैटेगरी से हो तब तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक जो मिनिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं मैनेजमेंट ऑप्शनल के साथ, जिन्होंने ऑप्शनल लिखा है, 14 स्टूडेंट एक बार हुआ है, और जो मैक्सिमम है वो 265 है। इस बात पे मैं कहता हूँ कि ये एक माइनॉरिटी सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट का एक रेशियो है कि वन चांस ऐसा हुआ कि 26 स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट से पेपर दिया, जिसमें से 6 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था। एक बेहतर रिजल्ट है। कुछ रिजल्ट परसेंटेज भी मैं आपको शो करा देता हूँ, जिससे कि आपके लिए ये डिसीजन इजी हो। एक सेकेंड वेट प्लीज। फ्यू सेकेंड, ये आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट है। बस समझने के लिए, राघव जैन आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 127 127 2019,
डॉक्टर बुसारा बानो रैंक इनका है 277 2018 में। अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले इन्होंने जीआरएफ और यूपीपीसीएस भी इन्होंने निकाला हुआ है। लोकेश राघव 452 2018। मंजू जिंदाल इनका 146 रैंक है, सॉरी 53 रैंक है, जो सब बहुत काफ़ी बेस्ट रैंक है। जिनका पेपर 1 में 146 एंड पेपर 2 में 151 है। रितेश भट्ट 361, आसिम अनवर 149, नागेंद्र सिंह 120। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और एक काफ़ी बेहतर पॉइंट आपको मिलेगा मैनेजमेंट ऑप्शनल को लेकर के, जिसमें काफ़ी कम बच्चों को इसके बारे में ये डिटेल पता होती है। आप जब उन बच्चों के रिजल्ट देखेंगे तब समझ में आएगा कि जितने भी स्टूडेंट मेंस लिखते हैं इनका मैनेजमेंट ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे होते हैं। रिजल्ट नहीं हुआ है तो भी इसमें इनके बेस्ट मार्क्स रहे हैं। रिजल्ट ना होने का जो रीज़न है वो अदर फैक्टर है इसमें, जैसे कि जीएस पेपर 4 में अगर किसी तरह से मार्क्स अच्छे ना आए, या फिर एसए में किसी तरह से गुड मार्क्स ना आए, या पेपर 1 जीएस पेपर 1, 2 या 3 में देखो अच्छे मार्क्स तो इसमें आते ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन से रुक सकता है। तो ऐसे में क्या है कि ये आपका एक बेहतर डिसीजन लेने में हो सकता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। और एक्चुअल में यूपीएससी एक जर्नी है जिसमें इतनी जल्दी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो सकती। आप इसके रिगार्डिंग आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर में दे देता हूँ अपना, जिससे कि आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप इस पे पूछ सकें। 9555625178 आप इस नंबर पे कंसर्न कर सकते हैं। और साथ में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप इस रेफरल कोड का यूज जरूर करें। ये रेफरल कोड जो है कई सारे आपको बेनिफिट दे सकता है, जैसे कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वेट प्लीज, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये आपकी पीडीएफ की एक्सेसिबिलिटी दे देगा। किसी भी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो आपको मिलेगा, जिसमें से 10% कंपल्सरी है, वो डिस्काउंट आपको इसके थ्रू मिलेगा। यूपीएससी कैटेगरी में आपको 10,000 रुपीज़ तक के बुक्स आपको मिलेंगे। ये बुक्स कैसे मिलेंगे, नंबर मैंने आपको दिया है, आप उस पर बात करके पूछ सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें हैं। साथ में रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं और भी कई ऐसी बेनिफिट हैं जो इस रेफरल कोड का यूज करने से आपको मिल सकती हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक जर्नी है, जो इतनी जल्दी इसके सारे प्रॉब्लम को आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बीच बीच में बात करते रहिए। और आज की डिस्कशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट एक दूसरे वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।